बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप अपने घर में नमाज पढ़ते हैं और जमात होती है बराबर मस्जिद में कहीं पर भी, तो आपके लिए कितनी सख्त वाइदें हैं, ज़रा ये देखिए। हदीस शरीफ में है, सरकार अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर घरों में औरतें और बच्चे ना होते तो मैं इशा की नमाज कायम करता और अपने जवानों को हुक्म देता कि जो कुछ बेनमाजियों के घरों में है उसे जला दें। अल्लाह अकबर, कितनी सख्त वईदें हैं। लिहाजा जो लोग बिला उज़्र शरई नमाजें घर पर पढ़ लेते हैं, अगरचे उनकी नमाजें हो जाती हैं, मगर एक बार ऐसा करने वाला तर्क जमात के सबब गुनहगार मुस्तहिक सज़ा है, और कई बार बिला उज़्र तर्क जमात करने वाला फासिक मरदूद शहादा है। अगर पड़ोसियों ने सुकूत किया और जमात में शरीक होने की ताकीद नहीं की तो वो भी गुनहगार होंगे। ये एक इस्लाम का इतना खूबसूरत तरीका है और खूबसूरत कानून है कि एक बंदा गुनाह करता है और अगर वो गुनाह करता रहे और उसके पड़ोसी उस गुनाह पर राजी रहें, उससे कुछ ना कहें, तो पड़ोसी भी गुनहगार होते हैं। याद रखिएगा, ये अच्छा कानून इस्लाम का है, इसलिए कि इस्लाम चाहता है कि कोई बंदा गुनाह ना करे। अगर एक बंदा गुनाह करता है तो हमें उस बंदे का बाइकआउट करें, उसे उस गुनाह को छोड़ने के लिए कहें। अगर नहीं कहेंगे तो हम खुद भी गुनहगार हैं, वो तो गुनहगार है ही। अब देखिए कि आका फरमाते हैं कि अगर एक वक्त की भी उसने नमाज घर पर पढ़ी तो सजा का मुस्तहिक है, उसे अजाब दिया जाएगा इस चीज का। और अगर वो बंदा, आदत उसकी ही यही बन चुकी है कि वो नमाज घर पर ही पढ़ता है, बिला वजह जमात तरक करता है, कोई शरई मजबूरी भी नहीं उसके सामने है, तब आका फरमाते हैं कि उस बंदे के पड़ोसियों को चाहिए कि सुकूत यानी कि खामोशी इख्तियार ना करें, बल्कि अपनी जबान को खोलें और उस बंदे की मुखालफत करें जो दीन की मुखालफत कर रहा है। इससे बड़ी और क्या दीन की मुखालफत होगी कि अल्लाह के घर में अजान हो रही है और जमात भी हो रही है, मगर वो बंदा अपने घर पर नमाज पढ़ रहा है और ऐसी कोई शरई मजबूरी नहीं है। हाँ, अगर शरई मजबूरी है तो बंदा अपने घर पर नमाज पढ़ सकता है, मगर ये जान लें कि शरई मजबूरी किसे कहते हैं। शरई मजबूरी उसे कहा जाता है कि शरीयत की तरफ से उसकी इजाजत मिल जाए। जैसे कि कोई इतना बीमार है कि वो मस्जिद तक नहीं जा सकता, किसी भी हालत में मस्जिद तक वो नहीं पहुंच सकता, उसे कोई लेकर के जाने वाला भी नहीं है, तो अपने घर पर नमाज पढ़ ले। कोई नाबीना है, उसे रास्ते का पता नहीं, दिखता नहीं, मस्जिद तक नहीं पहुंच सकता और कोई लेकर के जाने वाला भी नहीं, तो अपने घर पर नमाज पढ़े, उस पर कोई गुनाह नहीं है। या इतनी सख्त बारिश हो कि नहीं पहुंच सकता, सख्त आंधी है, सख्त अंधेरी रात है और जाने में परेशानी है, रास्ते में कीचड़ बेहिसाब जाएगा तो कपड़े खराब हो जाएंगे, या अपाहिज है, कोई ऐसी मजबूरी है कि वो जा ही नहीं सकता है, तब तो उसकी नमाज अपने घर पर हो, जमात छोड़ने की उसे इजाजत है, अपने घर पर नमाज अदा कर ले। मगर कोई बंदा अगर मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ सकता है तो उसे चाहिए कि मस्जिद में जाकर के ही नमाज पढ़े, इसलिए कि नमाज जमात के साथ अदा करना वाजिब है और जमात से नमाज जमात छोड़ देना ये गुनाह है, सख्त गुनाह है। अल्लाह ताला हम सबको बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए।